जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपीएसआई का नोटिफिकेशन इसी हफ्ते आने वाला है। इसलिए हम लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। ये हमारा सामान्य हिंदी का 10 नंबर का यूपीएसआई का प्रीवियस सेट है। इसको हम याद करेंगे और इसके आधार पर हम अपने आगामी होने वाले यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। ये पेपर हमारे एग्ज़ाम में 15/12/2017 को प्रथम शिफ्ट में पूछा गया था। ये हमारा 10 नंबर का प्रीवियस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 9 प्रीवियस सेटों को याद कर लिया है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए हम सामान्य हिंदी के पहले क्वेश्चन को याद करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, एकांकनी का लिंग बदलें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का विकल्प है एकांकिन, एकांकिनी, एकांकी, एक। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का एकांकी जो लिखा है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है। तो अतुल का हम लोग का समानार्थी शब्द नहीं है पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, अनल। अनल जो है आग का समानार्थी शब्द होता है, ये अतुल का नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, धुरी का मानक शब्द रूप लिखिए। धुरी का मानक शब्द रूप लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। धुरी का मानक शब्द रूप क्या होगा, धूल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, अब निम्न वाक्यों में कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है। कुछ लोगों को लगता है कि बदला लेने से कलेजे को ठंडक पहुँचती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का सही इसमें विकल्प होगा, पहला विकल्प है को ठंडक पहुँचती है। कुछ लोगों को बदला लेने से कलेजे लगता है कि। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, लगता है कि। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का फोर्थ विकल्प इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, अब सांप को दूध पिलाना। दिए गए विकल्पों में से इस मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। सांप को दूध पिलाने का मुहावरा क्या होता है। तो ये विकल्प है, इसमें से जो विकल्प सही होगा उसको हम लोग को चयनित करना है। तो पहला विकल्प है अच्छा कार्य करना, जहरीले जीवन को दूध पिलाना, जहरीले जीव को दूध पिलाना, बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना, सांप के विष को कम करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अवधि। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, कब हुआ था, 1936 में हुआ था। अधिवेशन कब हुआ था, 1936 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, मुंशी प्रेमचंद जी किए थे। इसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद जी किए थे और ये लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था, ये अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से उसका विद्यार्थी शब्द कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का उष्ण का विपरार्थी शब्द पूछा है, मतलब कि विलोम शब्द। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, उष्ण का शीत होगा हम लोग का विलोम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा इसमें से, क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, प्रेमचंद कलम का सिपाही जो दिया है यही हम लोग का हो जाएगा। अमृत राय की ये कीर्ति है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का सही हो जाएगा। निराला की साहित्य साधना, ये पता है किसकी है आप लोगों को, ये रामविलास शर्मा की है। निराला की साहित्य शर्मा जो है ये रामविलास शर्मा जी की है। अब मुक्ति बोध किसकी है, ज्ञानेंद्र जी की है। और ये जो राग दरबारी है ये हम लोग की श्रीलाल शुक्ल जी की है। किसकी है, श्रीलाल शुक्ल जी की है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं, अब मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, आवृत्तिवाचक। कौन सा है, आवृत्तिवाचक है, इसमें संकेत करेगा तो संकेतवाचक होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। शरीर की सुंदरता खाली स्थान है,
उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता, फिर खाली स्थान है उसकी आंखें। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का सही विकल्प भराएगा इसमें। शरीर की सुंदरता होती है उसका चेहरे और चेहरे की सुंदरता होता है, ये नहीं होगा। हम लोग का पहला विकल्प नहीं भरा जाएगा, पहला भी गलत होगा, दूसरा भी गलत होगा। तीसरा हम लोग देखते हैं, होता होती है दिया इसमें, तो शरीर की सुंदरता होता है उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता होती है, ये हम लोग का सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से नम्रता का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो नम्रता का समानार्थी शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, विनीत। क्या हो जाएगा, नम्रता का विनीत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से फितरत का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का सही आंसर तीसरा, स्वभाव। क्या हो जाएगा, स्वभाव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का तीसरा आंसर सही हो जाएगा, स्वभाव। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं, तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दास से भाव की। किसकी, दास से भाव की थी। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का पहला विकल्प सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा फर्स्ट, शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का पहला विकल्प सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देख लेते हैं अब, काहे कभी बेनी बेनी व्याल की चुराई लीनी, इनमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का सही आंसर रहेगा फर्स्ट, यमक अलंकार हुआ है। क्यों, इसमें एक शब्द की वृत्ति बार बार हो रही है। बेनी बेनी जो है, इसमें बेनी बेनी जो लिखा है इसमें, ये एक शब्द है, इसकी वृत्ति 2 बार हुई है, इसलिए हम लोग का यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। यहाँ उपमेय में उपमान के समान होते हैं, उसे हम उपमेय अलंकार कहते हैं, ये हम लोग का होगा नहीं, रूपक भी नहीं होगा, ये अनुक्ति भी अलंकार हम लोग का नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, कमानी किस युग की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, कमानी हम लोग की दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। कमानी हम लोग की, ये हम लोग की जयशंकर प्रसाद लिखे हैं कमानी को, कमानी हम लोग की जयशंकर प्रसाद की रचना है, 1935 में ये लिखी गई थी। कमानी किस युग की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, छायावाद युग की। किस युग की है, ये छायावाद युग की रचना है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से वधु का बहुवचन कौन सा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, वधु का वधुएं होता है, ये तो हमको याद है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, चिरंजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 18 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा फर्स्ट, इसमें श्लेष अलंकार है, चिरंजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं अब, एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा, फोर्थ सही हो जाएगा, गणवाचक। कौन सा इसमें, इसमें गणवाचक है। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं अब, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, रिक्त स्थान को भरें। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा। क्या हो जाएगा, दूसरा जगह प्रत्येक, और इसमें भराएगा सील्ड। क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हम देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, रिक्त स्थान भरें। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का कौन सा क्वेश्चन भराएगा, क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग का फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा, प्रचलन। क्या भराएगा इसमें, प्रचलन भराएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं, 22 और 24 हम लोग का पैसे दिया गया है, तो ये हम लोग को पढ़ के हम लोग का आंसर इसी में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 25, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का अजगर का क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया हम लोग का, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास हम लोग का कह गए सबके दाता राम। क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का पहला ही विकल्प सही होगा, एक में चाकरी भराएगा, एक में राम भराएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं। अब दिए गए विकल्पों में से थल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा, मतलब विलोम शब्द थल का जल होगा। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, रिक्त स्थानों को भरें। तो क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, सड़क को ठीक करने से लेकर इमारतों को लाल पत्थर और नानकशाही ईंटों से सुंदर झलक देने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, चौड़ा। सड़कों को चौड़ा करने से लेकर इमारतों को लाल पत्थर और नानकशाही ईंटों से विरासती झलक देने की कोशिश की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का तीसरा विकल्प भराएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं। अब पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। पृथ्वीराज रासो जो है किस कवि की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा तीसरा, चंद्रवरदाई। किसकी है, चंद्रवरदाई की रचना है। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं। जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ खाली स्थान अलंकार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, मानवीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कृतज्ञ का अर्थ दर्शाता सही विकल्प कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा। क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, आसान खामोश। क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 हम देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, रिक्त स्थान भरें। तो क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, कहर। क्या हो जाएगा, कहर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हम देखते हैं। कहार का लिंग बदलें। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, कहाराइन। कहारिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कहारिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, संभाव्य। क्वेश्चन नंबर 34 हम देखते हैं। मामा का बहुवचन बताइए। तो मामा का बहुवचन हो जाएगा 34 का तीसरा, मामा। क्या होगा, मामा ही होगा, मामा का बहुवचन मामा। क्वेश्चन नंबर 35 हम देखते हैं। अब दिए गए विकल्पों में से लिपि का बहुवचन कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, लिपियाँ हो जाएगा। लिपि का लिपियाँ हो जाएगा बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कोड में खाज होना इस मुहावरे के अर्थ का दर्शाता सही विकल्प कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, दुख पर और दुख होना। क्या हो जाएगा, दुख पर और दुख होना। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं। अब कनक कनक के 100 गुनी मादक अधिकार या खाए बौराए जग पावे बौराए। तो क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग का दूसरा यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ कनक कनक की आवृत्ति बार बार हुई है। क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं। निम्न वाक्य में कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है। करवा चौथ के व्रत की पूर्ण वर्णन वामन पुराण में किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा। क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, व्रत की पूर्ण। क्या हो जाएगा, व्रत की पूर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं। निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, स्वयं वे तक भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे। तो क्वेश्चन नंबर 39 हम तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 हम देखते हैं। किन्नर देश में यात्रा स्मरण के लेखक कौन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, राहुल संस्कृत्यायन। कौन है, राहुल संस्कृत्यायन है।